अस्सलाम वालेकुम। अ, हमारा टॉपिक चल रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन का। उस बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक में हमारी सब हेडिंग आ रही थी मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मींस अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है तो क्या पॉसिबल मैथड्स हमारे पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स बुक वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ये तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। मींस इंफॉर्मेशन अपने पास से रिसीवर के पास तक ट्रांसफर करने के ये हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। अब देखिए, इन तीनों मेथड्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सिचुएशंस को एवेलुएट करेंगे, कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सूटेबल है। लेट्स स्टार्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन। इफ वी टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच इंफॉर्मेशन यानी कि मैसेज जो भी हम लोग भेजना चाह रहे हैं इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मैसेज भेजने वाले से मैसेज रिसीव करने वाले तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है थ्रू साउंड और वॉइस। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आवाज आ रही होगी रिसीवर की, या कोई भी स्पेसिफिक साउंड रिसीव करोगे आप जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है। जब कभी भी ऐसा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं जहां पे सिर्फ वॉइस और साउंड समझ आवाज आ रही होती है, सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सेंडर सिर्फ अपनी वॉइस और साउंड को यूटिलाइज करेगा। जैसे आप देखते हो नॉर्मल क्लासरूम्स में होता है, टीचर लेक्चर डिक्टेट करा रहे होते हैं और स्टूडेंट उन लेक्चर्स को, उस इंफॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं। तो टीचर के पास से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो रहा है, वॉइस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है रिसीवर तक। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके जिसके थ्रू वी कैन परफॉर्म वर्बल कम्युनिकेशन? बिजनेस कैन यूज रेडियो। हम रेडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा, वर्बली आपके पास साउंड के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। टेलीफोन यूज कर सकते हैं, फोन कॉल्स, फेस टू फेस मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट सिस्टम्स को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर पे हम लोग बात कर रहे हैं और अनाउंसमेंट सिस्टम में लोगों तक स्पीकर के थ्रू आवाज जा रही है। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ये देखें, ये एक ये वायर है, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक जा रही है। टेलीफोन से पहले बैक डेट्स में इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते थे, एक वायर्ड कम्युनिकेशन होती थी। एक इंस्ट्रूमेंट होता था जहाँ पे सेंडर बोलता था, उस वायर के थ्रू, यहाँ पे हाँ फिजिकल वायर होना जरूरी था, वायर के बगैर कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होती। और उस वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीवर तक मूव करके जाती थी। अब उसके अंदर एडवांसमेंट हुई, टेलीफोन आया। टेलीफोन के अंदर फर्दर एडवांसमेंट हुई, सेलफोन्स आ गए। बट इसमें क्या हो रहा है, फोन कॉल करते तो वर्बली ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है। इसी तरह फेस टू फेस या ग्रुप मीटिंग्स हम कंडक्ट करें, वर्बल कम्युनिकेशन है। इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम हम मल्टीपल इंडिविजुअल्स तक पहुंचा रहे हैं। बिसाइड्स दिस, आपके पास रेडियो के थ्रू, जैसे कार में एग्जाम्पल कार रेडियो की दे रहे हैं क्योंकि कॉमनली अब हमें समझ में आता है, अदरवाइज नॉर्मल रेडियोस के थ्रू भी कम्युनिकेशन होती थी। इसमें क्या होगा, हम डिफरेंट रेडियो चैनल्स को कनेक्ट करते थे और वहाँ पे सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमारे तक ट्रांसफर कर रहा होता थ्रू रेडियो। वहाँ पे सिर्फ आवाज़ आती है उनकी और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। अब जैसे ही बिजनेस वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो उसके कुछ बेनिफिट्स अचीव होते हैं। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, देखते हैं। इंफॉर्मेशन विल ट्रांसफर इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? हम लोग बात कर रहे होंगे, बात करते हुए इंफॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर कर देंगे रिसीवर तक। ना हमें कोई मैसेज डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करके हमने उसको रीचेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस उन सिनेरियो में जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है या हमें क्विकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है रिसीवर तक, तो वहाँ पे वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर टू, कैन चेंज कैन इजीली चेंज द मैसेज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। रिसीवर का इंटरेस्ट देखेंगे। हमने देखा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते वक्त इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर रिड्यूस हो रहा है, इतना ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड नहीं है टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि वहां पे कोई फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ी हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा रिसीवर का इंटरेस्ट कम है टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, हमने इंफॉर्मेशन को रीडेवलप करा और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली
रिसीवर के इंफॉर्मेशन को चेंज करके हमने ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी हो जाती है और रिसीवर का इंटरेस्ट हायर साइड पर होता है, जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे हम मूव कर सकते हैं। नंबर 3, कैन ईजिली गेन फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। मैंने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी, फ़ौरन से वहाँ पे रिप्लाई आ जाता है, फ़ौरन से हमें रिस्पॉन्सेस रिसीव हो जाते हैं फ्रॉम रिसीवर। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन टू वे कम्युनिकेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है इसके आगे। इट इज़ यूजली परफॉर्म फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस और थ्रू फोन कॉल। अब मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, सेंडर को मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी, रिसीवर ने इन्फॉर्मेशन मिली, रिसीव होने के बाद क्या करेगा, वो फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। तो फीडबैक गेन करना विल बी ईजियर बाय परफॉर्मिंग वर्बल कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी फेस करने पड़ते हैं अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लाइक देयर विल बी नो एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बात करी, फॉर एग्जांपल सप्लायर से फ़ोन पे बात करी, इतनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है एट ए स्पेसिफिक प्राइस। कोई एविडेंस नहीं है इस कम्युनिकेशन का। हो सकता है सप्लायर फ्यूचर में रॉ मटेरियल पहुंचा दे, जितनी मैंने क्वांटिटी डिमांड की थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पहुंचा दे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में मुझे मल्टीपल या एडिशनल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस तो अवेलेबल नहीं होगा कम्युनिकेशन का। तो हमें सप्लायर जो भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बोलेगा, जिस प्राइस पे बोलेगा, हमें एग्री करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। लाइक इन फ्यूचर एम्प्लॉय डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही नहीं किया, आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह क्लाइंट से हम डील करते हैं, क्लाइंट हमारे पास फ्यूचर के अंदर डिसएग्री कर सकते हैं ऑन द फाइनेंसेस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम फॉर बिजनेस क्रिएट होगी। इसी तरह दिस मैथड इज नॉट सुटेबल फॉर इंफॉर्मेशन कंटेन्स टू मच डिटेल। डिटेल इंफॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट लूज आउट हो सकता है, क्योंकि रिसीवर सारी इंफॉर्मेशन लेस टाइम पीरियड में और वर्बली गेन नहीं कर सकता। अक्सर क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन करते वक्त वर्बली बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस आउट होती है, जिसकी वजह से इनफेक्टिव कम्युनिकेशन पे चले जाते हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन है, उस सर्कमस्टेंसेस में हम वर्बल कम्युनिकेशन को यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज द इंफॉर्मेशन विल बिकम इनफेक्टिव। नॉट सुटेबल फॉर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, नंबर्स की बेस इंफॉर्मेशन है, उस मेथड के लिए सूटेबल है ही नहीं। अगर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के लिए यू विल यूज वर्बल कम्युनिकेशन, तो क्या होगा, वो फाइनेंसेस समझ में ही नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इनकम स्टेटमेंट समझाता हूँ थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉफिट्स इतने हैं, लॉस इतने हैं, एक्सपेंसेस इतने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफर तो कर दूंगा, बट वहां पर रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली गेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन दी एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बिकम इनफेक्टिव। टोटल इनफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स आते हैं अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन, तो ये है क्या, बेसिकली अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर ऑफ मैसेज, यानी मैसेज भेजने वाला, यूज वर्ड्स विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। हम वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं, बट वहां पे डॉक्यूमेंट का भी सपोर्ट हो रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है या उस डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड डॉक्यूमेंट मैंने भेजा आपको, वर्ड की फाइल पे कुछ ना कुछ टाइप करा, टाइप करके भेज दिया, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया वर्ड्स के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन होगी। या मैंने फिजिकली आपको एक लेटर लिखा, लेटर लिख के आपको भेज दिया, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अवेलेबल, फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल। तो जब कभी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू हम वर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं सेंडर से रिसीवर तक, उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंच गए। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, मेथड कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है थ्रू विच वी कैन परफॉर्म रिटन कम्युनिकेशन। A business can use this method through the support of notice board। देखा होगा आपने, स्कूल में नोटिस बोर्ड लगे होते थे, जहां पे स्कूल कोई नोटिस आप तक सर्कुलेट करना चाहता है तो वो क्या करते हैं, वहां नोटिस बोर्ड पे लिख देता था, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्लीज
नोटिस बोर्ड को गो थ्रू कर लेगा। बच्चे जाते हैं, नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है जो भी स्कूल की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज ईमेल, लेटर्स, मेमोज एंड अदर ऑप्शंस टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इवन पाकिस्तान में तो वॉल चॉकिंग भी तो यूज़ करते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। क्या करा, दीवार पे लिखा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। वो मेथड फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, एथिकल हो, अनएथिकल हो, हम उसको कंसिडर कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि लिखी इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर कर दी। दैट कम्युनिकेशन विल बी नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। जैसे स्कूल का नोटिस बोर्ड है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी नोटिस बोर्ड होते हैं, बिजनेस के अंदर भी नोटिस बोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है एम्प्लॉयज तक। मैनेजमेंट एक नोटिस लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नोटिस लगा दिया, दिस मंथ employees will have to work overtime in order to achieve the production target। वो लिख दिया, वर्कर्स तक पहले ही इंफॉर्मेशन आ गई कि अब उनको ओवर टाइम करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक नोटिस हम लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, या हम कंप्यूटर आगे रखा है, लैपटॉप आगे रखा है, तो उधर टाइप भी करेंगे, दैट विल बी नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। अब बिजनेस जैसे ही रिटन कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो क्या पोटेंशियल कौन से पॉसिबल बेनिफिट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, सेम मैसेज कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। मैंने एक मैसेज टाइप करा, वही मैसेज मैंने सब लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया थ्रू मेल, तो सेम मैसेज सेम इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिट आ गया। सूटेबल मेथड फॉर डिटेल और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है सूटेबल है इसके लिए। आप डिटेल इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, या नंबर बेस्ड इंफॉर्मेशन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव हो सकती है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिसीवर। इवन वी विल हैव एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा होगा वहां पे उसका एविडेंस अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से रिसीवर इन फ्यूचर टास्क परफॉर्म करेगा, फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस को। अदरवाइज उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकते हैं। मीन्स एविडेंस है हमारे पास, तो फ्यूचर में क्लाइंट डिसएग्री नहीं कर सकता, सप्लायर डिसएग्री नहीं कर सकता, वर्कर्स डिसएग्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास आते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लाइक कंस्ट्रक्टिंग द मैसेज विल बी टाइम कंज्यूमिंग। मैसेज कंस्ट्रक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों, हमें टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके फिर भेजना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा, लिख कर फिर भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे रिटन फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर ज़्यादातर फॉर्मल मेथड यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है सेंडर से रिसीवर तक, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा। ऐसे सिनेरियो में वो इंफॉर्मेशन जो हम क्विकली ट्रांसफर करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफर नहीं हो सकेगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। नंबर टू, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, क्यों, बिकॉज द बिजनेस विल नीड रिसोर्सेज टू डेवलप एंड ट्रांसफर द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल लेटर, लेटर को टाइप करना, भेजना आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा। यू विल नीड रिसोर्सेज, पेपर, पेपर के साथ ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफरिंग मोड आपने यूज करना है, तो वो आपके लिए कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। नंबर थ्री, गेनिंग फीडबैक फ्रॉम रिसीवर विल बी डिफिकल्ट। रिसीवर से फीडबैक गेन करना अ काइंड ऑफ डिफिकल्टी फेस करता है बिजनेस। क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन रिसीवर कि वो उसका फीडबैक प्रोवाइड करे या ना करे। रिसीवर तो इन्फॉर्मेशन हमने भेज दी, वो रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा, प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें फीडबैक नहीं मिल रहा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, वहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंटरप्शन आ गई, कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बिकम इनइफेक्टिव। तो फीडबैक गेन करना विल बी डिफिकल्ट while performing रिटन कम्युनिकेशन। तो ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं while transferring information through written communication. So let's move towards next method, which is visual communication. If we talk about visual communication, इसमें होता क्या है, information is transferred through the use of graph। हम ग्राफ्स को यूटिलाइज करते हैं, इमेजेस को यूटिलाइज करते हैं, और उसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन। मैंने क्या करा, ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज करें ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकूं, बिजनेस कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म करे वो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं।
तो ग्राफ की यूटिलाइजेशन विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे हमें अ काइंड ऑफ पिक्चर नज़र आ रही होगी। हमने इमेजेस यूटिलाइज करें, इमेजेस के थ्रू ट्रांसफर करें इंफॉर्मेशन। जैसे अक्सर आप रोड साइड देखते हो, नो पार्किंग नहीं लिखते, वो वहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, एक लिफ्टर के और कार की पिक्चर होती है। वो लिफ्टर कार को पिक कर रहा होता है, मीन्स गाड़ी पार्क करोगे, आपकी गाड़ी यहाँ से लिफ्ट कर ली जाएगी। तो ये क्या है, नो पार्किंग की लिखने की बजाय हमने क्या करा, वहाँ पे पिक्चर यूटिलाइज करी और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करी। ये क्या हो गया आपके पास, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। तो जब कभी भी इमेजेस या ग्राफ्स यूज करेंगे और हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन यूज टेलीविजन, वी कैन यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वी कैन यूज बिल बोर्ड्स। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन काउंट होते हैं। जैसा आप ये देखो, टेलीविजन पे इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है, इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं, और टेलीविजन क्या कर रहा है, आपको पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेंडर इंफॉर्मेशन भेज रहा है रिसीवर तक, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरह सी बिलबोर्ड, बिलबोर्ड में क्या है, पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरह एक ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो ऑनलाइन मीटिंग में क्या होता है, वीडियो नजर आती है, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। जो जूम की, जैसे अभी हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं या आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर हो रही है बट विद द सपोर्ट ऑफ वीडियो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। अब जब कभी भी बिजनेस विजुअल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है तो क्या पॉसिबल बेनिफिट्स आ सकते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट का, रिसीवर का इंटरेस्ट हायर साइड पे मूव कर जाता है। कैसे, क्योंकि हम डिफरेंट इमेजेस और कलर्स यूटिलाइज करें टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की। तो जब हम डिफरेंट इमेजेस कलर्स को यूटिलाइज करेंगे ताकि सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन मूव करके चली जाए, दैट विल बी नोन एज विजुअल, दैट विल बी नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। खैर, अच्छा, इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव हो रही है, इमेजेस और कलर्स यूज करें तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन आप तक जा रही है। आप उन कलर्स को देखोगे, उन इमेजेस को देखोगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट हायर साइड पे मूव कर सकते हैं रिसीवर का। नंबर टू, देयर विल बी एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एविडेंस अवेलेबल होता है। एविडेंस क्यों अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे उसके कॉपी या उसका, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास हुई भी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे सेंडर के पास एविडेंस अवेलेबल होता है, भाई हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की है। इवन वी कैन ऑल्सो सेंड द सेम मैसेज टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स एंड मल्टीपल टाइम्स। सेम इंफॉर्मेशन, सेम मैसेज हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन विल बिकम इफेक्टिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हम इजीली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकेंगे इन फ्यूचर। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, लाइक कंस्ट्रक्टिंग मैसेज विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अब रिटर्न से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें अब हमें इमेजेस ड्रॉ करनी है, इमेजेस डेवलप करनी है। तो इमेजेस डेवलप करना, ड्रॉ करना एक मेजर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नंबर टू, दिस मेथड विल नीड द सपोर्ट ऑफ रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये सोडा मैन्युफैक्चर, ये सिर्फ अपने पास से इन केन्स की पिक्चर लगा देते हैं, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देते हैं, तो कस्टमर्स को थोड़ी पता चलता कौन सा ब्रांड है या क्या प्रोडक्ट है या ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। होल प्रोसेस इनफेक्टिव हो जाता। तो यहाँ पे इनको देखो, रिटर्न का सपोर्ट लिया इन्होंने। इसी तरह आप वीडियो देख रहे हो, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ओवर ना होने की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है समझ में नहीं आएगी, इट विल बिकम इनफेक्टिव। तो आपके लिए ज़रूरी है विजुअल कम्युनिकेशन के लिए दैट यू नीड द सपोर्ट ऑफ वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन। इसी तरह इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें और ज़्यादा रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। मैसेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, डेवलप करने के लिए हमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाती है विद दी थ्रू ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग, विच इज कम्युनिकेशन बैरियर।
इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर, तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉब्लम्स दैट अकर्स व्हाइल ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू रिसीवर। सेंडर से इंफॉर्मेशन रिसीवर तक जा रही है, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते 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 वक्त अगर कोई प्रॉब्लम अकर होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है, बट हो सकता है ऑन टाइम ना पहुंचे, हो सकता है अंडरस्टैंडेबल वे में ना पहुंचे। तो जब कभी भी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, तो लाजमी इट लीड्स टूवर्ड्स इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर श्योर वहां पे आपके पास कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे, या मैसेज टाइमली रीच आउट नहीं कर पाएगा। रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, क्या कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है वाइल ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन? डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डिफरेंसेस होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ दो, हो सकता है वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश दोनों को ना आती हो, तो क्या होगा, सेंडर अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा होगा, रिसीवर को इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई मीन्स कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो गया। इन्फॉर्मेशन कंटेन्स टू मच डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे वो भी कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड करते, बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन ऑलवेज लीड्स टू लो इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, लेस इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, इंटरेस्ट लूज आउट करता है रिसीवर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसे सिनेरियो में कम्युनिकेशन बैरियर को आप ओवरकम कर सकते हो। इनकरेक्ट मेथड यूज कर लिया, वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए था, बट वी हैव टू यूज रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर रहेंगे। या हमें यूज करना चाहिए था विजुअल कम्युनिकेशन, बट वी आर यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? कम्युनिकेशन विल बिकम इनइफेक्टिव, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो होगी बट वहां पे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो जाएंगे। और इनइफेक्टिव इनकरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज, लाइक बिजनेस ने यूज करा टेलीविजन टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो चली गई बट वहां पे कोई फीडबैक गेन नहीं हो रहा होगा, मींस इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। या रेडियो यूज करा बिजनेस ने टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट तो जा रही है बट प्रोडक्ट विजुअली अवेलेबल नहीं है, नजर नहीं आ रहा कि कैसा होगा प्रोडक्ट। विजुअल अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से प्रोडक्ट के टूवर्ड्स कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मींस दैट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल बी नोन एज इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना भी हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड करता है। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आप उस स्पीड को 1.5 या 2 पे करके चलाते हो, तो 2x पे इंफॉर्मेशन करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आती, फिर हमें स्पीड हल्की करनी पड़ती है, वापस से सुनना पड़ता है मैसेज को। तो कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड कर रही होती है सिचुएशन में। रिसीवर इज लेस इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन, रिसीवर का इंटरेस्ट ही नहीं है कम्युनिकेशन पे। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कोई भी कम्युनिकेशन मेथड यूज कर लो, कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम यूज कर लो, वहां पे कम्युनिकेशन आपकी इनफेक्टिव ही होगी, कम्युनिकेशन बैरियर पे ही लीड करेगा। इसी तरह नॉइज डिस्टरबेंस, आप इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर रहे हो बट वहां पे मेजर नॉइज डिस्टरबेंस है, चाहे आप रिटर्न ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे प्रॉपरली रिसीवर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा मैसेज पे। आप वर्बली ट्रांसफर करो, आपकी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी रिसीवर को, तो मींस नॉइस डिस्टरबेंस लीड्स टू कम्युनिकेशन बैरियर। और अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, या नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें, इट विल ऑल्सो लीड टूवर्ड्स इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, मींस कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर पे लीड करते हैं। अगर इन इन रीजंस को बिजनेस ओवरकम कर लेगा, तो वहां पे बिजनेस कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे मूव कर सकता है।